हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, बीएड कंबाइंड एंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022। तो ये पेपर 2022 का है, जिसमें से इस तरह का ही क्वेश्चन पेपर होगा। तो आप लोग यहाँ पहले से ही देख लीजिए कि कैसे होगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना है। टाइम जो होगा 2 आवर्स का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन बुकलेट 2022 इस तरह से प्रश्न पुस्तिका यहाँ लिखा होगा। क्वेश्चन बुकलेट सेट ABCD कुछ भी यहाँ पर रहेगा। उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहेगा आपका। तो इस तरह से ही क्वेश्चन दिया जाता है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज देखिए यहाँ पर जो है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी के 15 क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद वाले वीडियोस क्लासेस में इंग्लिश के करेंगे, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए, और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो आज हम लोग हिंदी के करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हिंदी का है। पहला क्वेश्चन, संबंध और अनुबंध डेश अव्यय के 2 प्रकार होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, संबंध सूचक। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड नंबर, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है वस्तुओं के विषय में विधान करने वाला शब्द। ऑप्शन बी है विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द। ऑप्शन सी है दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाला शब्द। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं ये PDF पहले से प्रोवाइड कर दी हूँ। क्लास के बाद वहाँ पर आप जो है इस PDF को वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर मैं बता दे रही हूँ। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, शब्द का प्रयोग बहुधा किसी विषय के कुछ उदाहरण के पश्चात करते हैं। ऐसा कौन सा शब्द है जिसका जो है कुछ भी विषय हम लोग उदाहरण देते हैं, उदाहरण के बाद में लिखते हैं। जैसे कुछ भी होता है ना, जैसे उदाहरण देते हैं कि ईंट, पत्थर, ऐसे करके घर किससे बनाया जाता है। तो ईंट, बालू, पत्थर, ऐसे करके हम लोग ETC लगा देते हैं इंग्लिश में। ये तो हिंदी में हम क्या करते हैं, इत्यादि लगाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लासेस हो रहे हैं, प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आप अगर उन क्लासेस को नहीं किए हैं तो क्लास कर लीजिएगा। आज तक 18 क्लासेस हो चुकी हैं और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस क्लास कराया गया है, तो आप उनको ज़रूर से कीजिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, शब्दों के पश्चात जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्यय कहा जाता है। और शब्दों के पहले जिसे लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग, यानी कि इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है, ऐसे आप लोग हिंदी इंग्लिश से रिलेट करके चलेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ईजी हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में किसी काम के करने, ना करने या होने का कथन हो उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है निषेधवाचक, ऑप्शन बी है विधानवाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक और ऑप्शन डी है संदेहवाचक। प्रश्नवाचक और संदेहवाचक को पढ़ करके तो हमको समझ में आ जा रहा है कि प्रश्नवाचक में क्या होगा, क्वेश्चन होगा, और संदेह में क्या होगा, हमें डाउट, हमें संदेह होगा। ठीक है, निषेधवाचक क्या है, निषेधवाचक में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को करने के लिए मना कर देते हैं, इसमें नेगेटिव चीज़ें होंगी। ठीक है, और विधानवाचक में क्या होता है, विधानवाचक में जिसमें जानकारी प्राप्त होती है, इसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी चीज़ के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है, जिन वाक्यों में किसी काम के ना करने या होने का कथन, तो ये कौन सा होगा, ऑप्शन ए, निषेधवाचक में ही हम लोग मना कर देते हैं। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन है, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, यह वाक्य वाच्य का उदाहरण है। देखिए वाच्य क्या होता है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, ये वाच्य के भेद हैं। और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी, भाववाच्य। यहाँ पे भाव को शो कर रहा है। अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा।
7th नंबर क्वेश्चन है, बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं। बाह्य प्रयत्न, ठीक है, इसके अनुसार व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से मैं बता दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक होता है अघोष और दूसरा होता है घोष। घोष होता है, ठीक है, यहाँ पर घोष होगा। अघोष और घोष क्या होता है। अघोष में हम क्या करते हैं, जो वर्ग होते हैं ना, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तो अघोष में जैसे क वर्ग में क्या होते हैं, क ख ऐसे, ग घ ऐसे करके चलता है। तो अघोष वाले जो शब्द वर्ण होते हैं वो जैसे क वर्ग है, क वर्ग के पहले 2 वर्ण जैसे क और ख, ये क्या हो गए, अघोष हो गए। और घोष में क्या होता है, क वर्ग या च वर्ग कोई भी है, इसकी इनमें 5-5 वर्ण होती हैं। इसमें इनमें जो है तीसरी, चौथी और पांचवी जो वर्ण है, 3rd, 4th और 5th जो वर्ण होती हैं उसको क्या बोलते हैं, घोष बोला जाता है। और ये एक कंपन के साथ निकलती है। इस तरह से हम लोग समझेंगे, ये वर्ण विचार का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, विशेषण 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। ऐसा कौन सा विशेषण है जिसको हम लोग शब्द में भी लिख सकते हैं और अंक में भी लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्णांक बोधक। देखिए जैसे कि 100 हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ना, हिंदी में ये शब्दों में लिख रहे हैं, और इस संख्या में क्या लिखेंगे, 100। ये इस तरह से हम लोग शब्द में और अंक में लिख सकते हैं। वो कौन सा बोधक विशेषण होता है, पूर्णांक बोधक विशेषण होता है। इस तरह से ही हम लोग को समझते हुए चलना है, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमसे बन जाए। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं उन्हें डेस क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं, जिसमें किसी चीज़ को ऐड करेंगे, तो वो तो मूल हो नहीं सकता है, वो कैसा होगा, यौगिक होगा। देखिए मूल शब्द जुड़ कर ही क्या बनता है, यौगिक बनता है, ठीक है, जुड़ करके क्या बनता है, ये यौगिक बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यौगिक। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वर्ण शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के डेज भाग होते हैं। वर्ण शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के कितने, 3 भेद होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, डेस उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए हैं। वैसे जैसे बच्छ, अम्या, मुँह, बंस इत्यादि। देखिए संस्कृत शब्द ज्यों का त्यों जो आया है उसे क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। और संस्कृत शब्द बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए हैं, उसे तत्सम बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ मुंह दिया हुआ, बंस दिया, जैसे संस्कृत में होंठ को क्या बोलते हैं, ओष्ठ बोला जाता है, ओष्ठ बोला जाता है, ठीक है। तो यही बिगड़ते बिगड़ते हिंदी में आके क्या हो गया, वो हम लोग क्या बोलने लगे, होंठ बोलने लगे। तो यही तत्सम शब्द कहलाते हैं। और संस्कृत के शब्द ज्यों का त्यों हम लोग बोलते हैं, उसे तत्सम कहा जाता है। तत्सम और तद्भव इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे जरूर से पढ़ लीजिएगा एक बार। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, अनुकरणवाचक शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पदार्थ की यथार्थ अवस्था कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं उसे जो है अनुकरण शब्द कहा जाता है। 13th नंबर क्वेश्चन है, डेस धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से ना बने हो। तो वो कौन से शब्द होंगे, वो होंगे मूल शब्द। जैसे एग्जाम्पल में खाना ले लीजिए, खाना क्या हो गया, मूल शब्द। और मूल शब्द से जो जुड़ कर बनता है उसे यौगिक बोला जाता है। जैसे मूल शब्द खाना हो गया, यहाँ पर खिलाना, खिलाना आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये खिलाना जो है ये मूल शब्द से जुड़ करके बना है, तो ये यौगिक हो जाता है। इस तरह से हम लोग समझेंगे, खाना मूल शब्द हो गया और खिलाना जो है यौगिक हो गया। तो मूल धातु वे हैं जो किसी शब्द
दूसरे शब्द से ना बने हों। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिदिन, प्रतिफल, प्रत्यक्ष आदि शब्द देश भाषा के अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। देखिए, प्रतिफल, प्रतिदिन, प्रतिफल, प्रत्यक्ष, ये संस्कृत भाषा के अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास यहाँ पर क्या होता है हम लोग समझेंगे। अव्ययी भाव समास, ये समास का क्या है, भेद है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तो समास टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जो शब्द होता है उसका प्रथम पद प्रधान होता है, जैसे कि प्रतिदिन, यहाँ पर इसमें क्या है, पहला पद क्या है, प्रधान है। और इसमें अगर इसका विग्रह करेंगे शब्दों का, जैसे यहाँ आप देखिए प्रतिदिन है, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो ये प्रति प्लस दिन में इस तरह से विग्रह होता है। और जो विग्रह करने पर जो पहला वाला शब्द होता है ना, ये एक उपसर्ग होता है। जैसे और एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ, यथा शक्ति, इसको हम लोग कैसे विग्रह करेंगे, यथा प्लस शक्ति, इसमें जो पहला आप ये जो देख रहे हैं ये उपसर्ग है, ठीक है। तो इस तरह से ही हम लोग को समास भी पढ़ लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिदिन, प्रतिफल, प्रत्यक्ष, ये संस्कृत भाषा के अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, देश क्रिया अर्थ में अनुमति बोधक क्रिया की विरोधिनी है। देखिए, ये जितने भी आप देख रहे हैं, अनुमति बोधक, ऑप्शन ए है अवकाश बोधक, ऑप्शन बी है आरंभ बोधक, ऑप्शन सी है आवश्यकता बोधक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये अवकाश, आरंभ, आवश्यकता बोधक और अनुमति बोधक, ये सब क्या है, संयुक्त जो है ना, संयुक्त क्रिया, उसके भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया के टोटल 12 भेद होते हैं, उनमें से ये सब हैं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अनुमति बोधक क्रिया की विरोधिनी कौन है, तो यहाँ पर होगा जो है आरंभ बोधक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के 15 क्वेश्चंस को कर लिए हैं। इसके बाद इंग्लिश आता है। इंग्लिश को अभी हम लोग नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इंग्लिश के बाद यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको मैं दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए 31 के बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद फिर रीजनिंग है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, पैटर्न ऐसे ही रहेगा इस बार भी 2023 में। और आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के सीरीज़ को नहीं देख रहे हैं तो आपको देखना होगा उन क्लासेस को, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के, और प्रैक्टिस करना है। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो है अपना नोटबुक, ठीक है, जो चैनल है वही है अपना का ए कैपिटल और नोटबुक, स्पेस नहीं देना है यहाँ पर, एन जो है कैपिटल होगा। आप सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आपको मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से लिंक को कॉपी कीजिएगा, कहीं पर पेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा।